क्यों? यार मैं क्यों इस पिक्चर के लिए एक्साइटेड होऊंगा। हीरोपंती 2 के ट्रेलर आने से पहले मैं इसके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड था, क्योंकि जब 2014 में मैं 14 साल का था तो दैट वाज फकिंग कूल। हीरोपंती 1 का एक्शन तब कोई भी बॉलीवुड का एक्टर ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। अब हाँ, इस पिक्चर के भी अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन जहां बात रही 2014 की और मेरी बाली उम्र की, तो उस टाइम के लिए वो काम कर जाता था। लेकिन उस पूरे एरा में मैं एक लौता इंसान नहीं ना था, मेरे साथ करोड़ों इंडियंस भी ग्रो कर गए। उसी दौरान मैंने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर किया। 2014 में ही भाई विंटर सोल्जर भी आई थी, उसके अगले साल मैंने किंग्समैन देखी, और भाई 2014 का ही तो वो साल था जिसने जॉन विक को जन्म दिया। और जब कोई बंदा यार भाई ऐसी पिक्चरें देख रहा है या फिर ऐसी पिक्चरें कब का देख चुका है, तो उसको आप कैसे एक्साइटेड कराओगे। और जब कोई भी पिक्चर अपने आप को अपने एक्शन की वजह से बेच रही है, तो आप उससे कुछ इन्वेंटिव एक्सपेक्ट करते हो ना एक्शन के ही मामले में। मैं क्या ही बोलूं कि मुझको इसमें पसंद आया। मैं ये बोलूं कि मुझे टाइगर के 3 बार एब्स देख के देखना पसंद आया? नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। या फिर मैं बोलूं कि कैसे इन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग को वेस्ट कर दिया। और ये पिक्चर बस यहीं पे अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करती, इन्होंने टाइगर श्रॉफ के पोटेंशियल को वेस्ट किया, जहां से इंस्पिरेशन उठाया है उस इंस्पिरेशन को वेस्ट किया, अपने एक्शन सीक्वेंसेस को वेस्ट किया, और मैं क्या क्या नहीं बोल सकता, वीडियो एंडलेस हो जाएगी। क्योंकि अब ये पिक्चर किसी के लिए जरूरी ही क्यों हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट मैंने अपने दोस्तों के साथ हीरोपंती 1 देख के बहुत ही बकचोदी काटी थी, और इसके पार्ट 2 के लिए ही मैं अपने दोस्तों के साथ वही वाला एक्सपीरियंस दोबारा से जीना चाह रहा था। क्योंकि भाई ये पिक्चर तो अपनी फ्रेंचाइज की भी इज्जत नहीं करती। अब मैं इधर स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई दुनिया में गिन के बस 5 ही तरीके की कहानियां होती हैं, बस निर्भर यही करता है कि तुम उसे दिखा कैसे रहे हो। एंटागनिस्ट का नाम लैला है, प्रोटैगनिस्ट का नाम बबलू, हीरोइन का नाम इनाया। ये पिक्चर वही अपने 10 साल पुराने फॉर्मूला पे काम करती है कि घुमा फिरा के 2 रोमांटिक गाने होंगे, एक रीमिक्स होगा और एक सैड सॉन्ग डाल देंगे, वही सेंसलेस टिटिलेटिंग जोक्स होंगे, और जिस तरीके के एक्टर्स को दिखाया गया है कि कुछ भाई मीनियाकल डेप्थ देने की कोशिश की है, उसको एनालाइज करोगे तब भी कोई कंस्ट्रक्टिव मीनिंग नहीं निकलने वाली। एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है, और पिक्चर से कुछ उम्मीद और कम हो गई है। क्योंकि भाई हर इंसान की जिंदगी में भाई मतलब यही होता है कि कुछ मीनिंग निकाल ले, और उस मकसद से जुड़ी ये वजह जीवन के इस अर्थ को खोजने में वक्त गुजारता चला जाता है। और पता है इस खोज में सबसे बड़ी बात क्या थी? वो उम्मीद, वो होप, जिस पर पूरी दुनिया कायम है। तो आइए सुनते हैं बुक समरी विक्टर ई फ्रैंक की आप बीती मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग, कुकू एफएम से, जो उन्होंने हिटलर के इनह्यूमन कंसंट्रेशन कैंप्स में जिंदा रह के महसूस किया था। क्योंकि उम्मीद है तो जीवन का अर्थ। इसके बाद आप सबका अगला सवाल होगा कि भाई ये कुकू एफएम क्या है। तो बता दूं, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस से ज्यादा की रेटिंग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, जो हम सबका हमारा फेवरेट है, जिसमें आपको मोटिवेशन, बायोग्राफी, साइंस और इसके अलावा भी ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। तो गुरु होली आ ही चुकी है, तो भाई सेलिब्रेट #नॉलेज के रंग विद कुकू एफएम के संग। और जो कि गुरु इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है। मेरा कूपन कोड होली50 इस्तेमाल करने पे तुम्हें कुकू एफएम पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान देना, ये ऑफर सिर्फ 12 मार्च से 20 मार्च तक ही अवेलेबल है, तो भूलना मत, ऐसे मौके जल्दी मिलते नहीं है। क्योंकि 20 मार्च के बाद कुकू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन वापस 399 हो जाएगा। तो डील का फायदा उठाने के लिए मेरा कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना। डोंट मिस योर चांस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसे डाउनलोड करो, एंजॉय करो होली के रंग विद कुकू एफएम के संग। क्योंकि इस होली सीजन कुकू एफएम अपने कलरफुल ऑडियो बुक्स की नॉलेज से हम सब की लर्निंग बढ़ा रहा है, वो भी इतने सस्ते में। प्रोडक्शन डिजाइन बहुत अच्छा है, थोड़ा रेड और ब्लू के कलर्स पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस देके बाकी सारी कलर्स को भी भाई वाइब्रेंटली यूज किया है। जो कि ये बात मैं काटूंगा नहीं, भाई बंदों की अपनी क्रिएटिव चॉइसेस होती है, मगर उसकी आड़ में कम से कम भाई जनता को बकचोदी तो मत परोसो। ये गाड़ी हवा में घुमाना वो बस रोहित शेट्टी तक ही मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वो करते हैं, वो यूनिक है और उनसे अच्छे से होता है। थोड़ा टाइम लगा मुझे उनके आर्ट स्टाइल को समझने में, मगर अब समझ में आता है कि यार दैट वाज फकिंग कूल। आज के टाइम में हम ऐसी पिक्चरों पे डिबेट कर रहे हैं कि भाई जब बैटमैन के चेहरे पे बॉम्ब फूटा तो उसका चेहरा क्यों नहीं जला, आधा चेहरा तो खुला हुआ था। लेकिन यहाँ टाइगर श्रॉफ पे पूरा का पूरा बॉम्ब फट जाता है, बस कपड़े फटते हैं उसके चक्कर में। इसे देख के मेरे को होली को उन लॉन्डो की याद आती है जो कपड़े फटे होके घूमते हैं। और अब इधर बात कर लेते हैं जो भाई ट्रेलर का मनी शॉट है, और एज एन एक्शन मूवी जो 2022 में रिलीज हो रही है, कॉमर्शियल तौर से वो अपने आप को बेचना कैसे चाह रही है ऐसे। यार पिक्चर के मेकर्स भाई दुनिया से बाहर रहते हैं क्या? उन्हें नहीं पता चलता कि भाई बेचनी क्या चीज है, पब्लिक एक्साइट किस चीज पे हो रही है? बॉडी बिल्डिंग पिक्चर देखने आया हूं मैं। अब देखो, मैं इसमें एक्टर्स की कोई कमी नहीं निकालने वाला, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उन्होंने इसे क्रिंज रखने की उतनी कोशिश की, मगर ये फेल्ड अटेम्प्ट था। कहते हैं ना कि भाई गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। और ऊपर से भाई मैं यहाँ पे हेयर और मेकअप पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, मगर भाई जैसे कैरेक्टर के नाम पे इन्होंने जो चीज हमें प्रेजेंट की है, कोई डेप्थ है इसमें। अब हाँ भाई लोग, तुम सब सोच रहे होगे कि भाई ट्रेलर को देख के कुछ ज्यादा ही ये जज कर रहा है, लेकिन मैं बता सकता हूँ इतनी सारी पिक्चरें मैंने जो इस स्टाइल फॉर्म में देखी है कि ये निकल के आने क्या वाला है। और अब अगर इतनी कन्विक्शन के बाद अगर मैं इस पिक्चर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, तो ये कर रहा हूँ कि भाई तू जल्दी से आके निकल जा। अब देखो भाई, ये जो पिक्चर बनी है सो बन गई है, अब इसे रीशूट शूट का भी कुछ असर नहीं पड़ने वाला। और सीरियसली इसके पहले पार्ट को मैंने अपने दोस्तों के
साथ काफी एंजॉय किया था। छोटी बच्ची हो क्या, पूरे स्कूल में डायलॉग फेमस था, चाहे मर्द हो या औरत, बुढ़ा हो या जवान, ये था सबकी जान। मगर अब मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं इस तरह की पिक्चरों से ग्रो कर चुका हूं। अपन शैंग-ची के एक्शन को ठीक ठीक कहते हैं, तो भाई फिर भी क्या ही था। खैर छोड़ो उसकी बात, क्या टाइगर भैया आपसे क्या उम्मीद रखे थे, इतना अच्छा पोटेंशियल आप में और ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं। अब देखो ये बात डिपेंड करती है कि तुम्हें इस पिक्चर पे आगे वीडियो कैसे देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई जैसे इस पिक्चर की मार्केटिंग डिपेंड करेगी और जैसा पब्लिक इसको अपना रिस्पांस देगी, वो डिपेंड करता है कि आगे इसके ऊपर बात करना ये डिजर्व करती है कि नहीं। क्योंकि अगर इस पिक्चर के आजू बाजू कुछ अच्छा माल आ गया तो मैं नहीं आने वाला इसके पास। मैं आऊंगा तो मजबूरी में या फिर मेरे पास कुछ करने को नहीं होगा। अब तुम डिसाइड करो कि भाई तुम्हें अपनी जिंदगी का ये खूबसूरत समय इस पिक्चर को देना है या नहीं, वो तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मेरे ऊपर भरोसा मत रखना, क्योंकि अगर तुम्हें बकचोदी काटने जाना है तो मेरी सीट की टिकट भी बुक कर लेना, मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ, मगर मैं अकेले नहीं देखने जाऊंगा। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। और हाँ, ये बात भूलना मत, मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग जरूर सुने कुकू एफएम से। होली के इस सेल का फायदा उठा के आप यहाँ पर 50% का ऑफ पा सकते हैं। यूज माय कूपन कोड होली50। ध्यान रखना ये कूपन कोड सिर्फ 20 मार्च तक ही वैलिड है। डोंट मिस योर चांस एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ अगर आपको ये बात भी जाननी है कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ये जो बेड से उठने वाला सीन था उसका कॉमिक इंस्पिरेशन कहां से जाका है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखना जरूर और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।